स्टार्ट और टास्क बार में एक एक करके दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। उसको खोलने के लिए आप अपने स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से कहां जाएंगे, पर्सनलाइज पे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्टार्ट, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, टास्क बार। ठीक है, पहले पढ़ेंगे स्टार्ट और उसके बाद पढ़ेंगे टास्क बार। स्टार्ट में आपको किसका सेटिंग मिलेगा, स्टार्ट का, और टास्क बार में किसका सेटिंग मिलेगा, टास्क बार का। इसको बताने के पहले हम आपको बता भी चुके हैं या फिर अभी भी बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस विंडोज 10 का इस्तेमाल करेंगे उसमें ये दोनों ऑप्शन आपको पर्सनलाइज में ही मिले। इवन फॉन्ट को भी, तीनों को ले लीजिए, क्योंकि विंडोज का भी अलग अलग क्या होता है, अपडेट आता है। तो अगर पुराना अपडेट होगा तो नहीं मिलेगा, नया अपडेट होगा तो मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर यहां नहीं मिले तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा जरूर, कहीं और मिलेगा, और ऑप्शन वही रहेगा जो इसमें है। हो सकता है कुछ कम ऑप्शन हो लेकिन रहेगा जरूर। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है। अगर आपको कोई और मिलेगा तो अच्छी बात है, दो चीजें जानने को आपकी क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें कैसे होता है और उसमें कैसे होता है। अगर इसमें ज्यादा ऑप्शन मिलेगा तो अच्छी बात है, और उसमें कम मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें हमेशा कम मिलेगा, पुराने वाले में कम मिलता है, नए वाले में क्या होता है। ये तो लॉजिक सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, हम किस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट पे। जैसे हम स्टार्ट पे गए तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या, शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। टाइल्स का मतलब होता है गलियारा। क्या होता है जी, गलियारा। गलियारा का मतलब समझते हो सब ना, पतला जो गली होता है जिधर आदमी जाके कांड करता है उसी को क्या बोलते हैं जी, टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइल्स। आउट टाइल्स मत समझ लेना, जो जमीन पे लगाया जाता है। तो जब आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, गलियारा के नाम पे तो मुंह मुंह पे मुस्कान आ जाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, स्टार्ट पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ऐप सेक्शन हो गया। ऐप सेक्शन के बगल में जो इतना चौड़ा आपको काला पट्टी दिख रहा है, यही इसका गलियारा है। लेकिन हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे अगर शो मोर टाइल्स कर देंगे तो क्या होगा कि जो इतना स्पेस है ना, ये थोड़ा और बढ़ेगा। मोर का मतलब और ज्यादा। जैसे हम यहाँ पे क्या कर दिए जी, ऑन किए, तो देखिए तो और ज्यादा हुआ कि और कम हुआ, और ज्यादा। मतलब जहाँ पे 3 ऐप हट रहा था वहां पे और आप क्या कर सकते हैं, ऐप को हटा सकते हैं। कोई दिक्कत है। लेकिन आप चाहते हैं नहीं जी, हमको इतना चौड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा कम ही चाहिए, तो आप इसको क्या रखिए, कम रखिए। तो जब कम रखेंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है जी, कम दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, कि ऐप लिस्ट दिखाना चाहिए स्टार्ट मेनू में। तो देखिए ये ऑन है कि ऑफ है। जब हम स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ऐप का लिस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब ऐप का लिस्ट दिख रहा है लेकिन हम कर दिए इसको क्या, ऑफ। अब अगर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए तो आपका ऐप का लिस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है, टाइल्स दिख रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अगर हम इसको ऑन कर दिए तो ऑन करने के बाद क्या हुआ जी, ऐप लिस्ट। तो देखो ये हो गया ऐप लिस्ट, ये हो गया टाइल्स, ये क्या हो गया, और ये क्या होगा। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट खुल गया। बाहर क्लिक कर देंगे फिर हम मान लीजिए इधर, तो हमारा क्या हो जाए, ये जो खुलता है ना, इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये खुल जाता है जब यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो लेकिन यहीं पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंदर ये ऐप लिस्ट, और ये क्या हो गया, टाइल्स। आप चाहते हैं कि हमारा ऐप लिस्ट नहीं दिखाई दे तो क्या कर दीजिए, ऑफ। तब सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, टाइल्स। अच्छा, इस कंडीशन पे आपको मन कर रहा है कि ऐप लिस्ट देखना है, तो यहाँ क्लिक करिएगा तो ऐप लिस्ट आ जाएगा, यहाँ क्लिक करिएगा तो क्या आएगा, टाइल्स आएगा। देखो कोठा कोठा है ना, दिखाई दे रहा है, तो टाइल्स, और यहाँ लाइन लाइन है मतलब ऐप लिस्ट। कौन सा बढ़िया लगता है, हमको तो ये वाला अच्छा लगता है। कोई दिक्कत है। चलिए अगला ऑप्शन है क्या, सो रिसेंटली एडेड एप्स। रिसेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत तुरंत को क्या बोलते हैं, रिसेंट। ऐप का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशंस। तो कह क्या रहा है, सो रिसेंटली एडेड एप्स। अब आपको पता है कि जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब एप्लीकेशंस है, वो क्या हमको मिलता है क्या कंप्यूटर के साथ, कि अलग से इंस्टॉल करना होता है, अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो अगर आप कोई भी ऐप को अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी ऐप अलग से इंस्टॉल हो ना, वो जो अभी अभी तुरंत ऐड हो, वो हमको कहाँ ऐड होते जाए,
यहाँ रिसेंट में, मतलब यहाँ पे एक रिसेंटली एडेड का लिस्ट बन जाए और उसमें ऐड होते जाए। कौन सा? जिसको अभी अभी आप ऐड किए हुए हैं, मतलब इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आप इसको क्या रखेंगे जी? ऑन रखेंगे। लेकिन अगर आप ऑफ रखेंगे तो फिर यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। अब कहोगे सर ऑन किए तो भी वही बात है, ऑफ किए तो भी वही बात है। कंडीशन ही अभी ऐसा है। क्या कंडीशन है वो समझिए। मान लीजिए कि अभी हम इसको ऑफ किए। ऑफ कर देने का मतलब क्या हुआ कि अगर अभी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो क्या यहाँ पे रिसेंटली एडेड का एक बॉक्स आएगा और वहां पे ऐड दिखाएगा? नहीं, क्योंकि वो क्या है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दिए ऑन, और ऑन करने के बाद अगर हम कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए तो क्या यहाँ पे रिसेंटली एडेड का एक आएगा और उसके अंदर जो भी ऐड हुआ है वो दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। तो अभी तो हम फर्क दिखा भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि अभी तो कोई ऐप को हम इंस्टॉल कर ही। अब इसको दो कंडीशन पे करना पड़ेगा, एक बार ऑफ करके करेंगे, एक बार ऑन करके करेंगे। तो ये पॉसिबल तो अभी नहीं है। फिलहाल आप समझ गए क्या होता है। सिंपल है, वर्ड का मतलब समझ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए अगला जो होता है वो होता है सो मोस्ट यूज्ड ऐप। मोस्ट यूज का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं जी? मोस्ट यूज। ऑफ है कि ऑन है? यानी ये सेटिंग हम किसका पढ़ रहे हैं? तो स्टार्ट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो तो यहाँ पे मोस्ट यूज ऐप आ रहा है क्या कहीं? नहीं। यहाँ पे ABCD से ऐप का लिस्ट क्या हो रहा है? दिखाना चालू कर रहा है। मोस्ट यूज आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम जैसे ही इसको क्या किए, ऑन किए, तो देखिए तो अब यहाँ पे मोस्ट यूज ऐप का लिस्ट बन गया कि नहीं बन गया? मतलब ये कुछ ऐसे ऐप हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्रोम का, एक्सेल का, टैली का, फाइल एक्सप्लोरर का, और उसके बाद वर्ड का, और उसके बाद नोट 5 का। समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ये बड़ा खतरनाक है, पता भी चल जाता है कि हाँ तुम क्या किए हो, किसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे मोबाइल में होता है ऐसा ही ऑप्शन, दिखा देता है कि तुम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हो। तुम लोग क्या करते हो ना, इस्तेमाल करके रिसेंट से हटा देते हो। अरे सामने वाले को पता कहाँ लग रहा है भैया? सामने वाला टेक्नोलॉजी जाना है तो खोज के निकाल देगा तुम्हारा सारा कि किस पे कितना समय क्या किए हो बिताए। तुम झूठ बोलते रह जाओगे, कहेगा हमसे मत बोलो झूठ। समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसको ऑन रखिए, नहीं चाहते हैं तो क्या रखिए? ऑफ रखिए। उसके बाद होता है क्या? यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। अभी देखिए तो आपका स्टार्ट पूरे स्क्रीन में खुल के आ रहा है कि आधे में? लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें खुल के आए, तो इसको क्या करिए? ऑन। जब ऑन करके रखेंगे अब देखिए तो पूरे में खुल के आ रहा है कि आधे में खुल के आ रहा है? पूरे में खुल, भले नहीं दिख रहा है वो अलग की बात है, लेकिन पूरे में खुल के आया ना। अब यहाँ पे सिर्फ टाइल्स दिख रहा है कि ऐप लिस्ट दिख रहा है? टाइल्स ऐप लिस्ट देखना है तो कहाँ क्लिक करिए? इस पे क्लिक करिए, क्लिक हो जाओगे। अब क्या आ गया आपका? ऐप लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब टाइल्स देखना है तो टाइल्स पे, मतलब फुल स्क्रीन रहेगा तो या तो आपका क्या दिखाएगा? ऐप लिस्ट, नहीं तो क्या दिखाएगा? टाइल्स। इसको क्या कर दीजिए? ऑफ। अब देखिए कि आपका किस में हो गया है जी? आधे में, लगभग आधे बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला ऑप्शन क्या होता है? सो रिसेंटली open items in jump list on a start or the taskbar and in file explorer quick access। इसका मतलब क्या है? so recently open item in jump list on start or the taskbar and file explorer quick access। मतलब क्या कि रिसेंटली ओपन आइटम जो है वो स्टार्ट के जंप लिस्ट में दिखाई दे, टास्क बार में दिखाई दे, और फाइल एक्सप्लोरर के क्विक एक्सेस में दिखाई दे। अगर यस रहेगा तो इन तीनों जगह आएगा, अगर नो रहेगा तो आने वाला नहीं है। क्या मतलब है इसका? तो इसके मतलब को समझाने के लिए हमको आपको समझाना पड़ेगा एक किसी एप्लीकेशन को खोल के। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या खोल लेते हैं जी? एक्सेल खोलते हैं, देखते हैं इसमें हमारा जंप लिस्ट है कि नहीं है। चलो यहाँ पे देखो ना, रिसेंटली हम यहाँ पे इस पे काम किए हैं। देखो क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं और उस पे काम करते हैं तो हो सकता है ना कि आप पीछे अलग अलग फाइल्स पे काम कर रहे हैं। ये संभव है कि नहीं संभव है? तो जब आप उस पे राइट बटन क्लिक करते हैं ना, तो जितने पे भी काम किए रहता है ना वो सारा रिसेंट के अंदर क्या होता है? दिखाता है। तो इसी को हम बोलते हैं जंप लिस्ट। मतलब क्या, सीधे जिस इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसी पे क्या हो जाएंगे? चल जाएंगे। ऑटोमेटिक खुल गया कि नहीं? तो क्या ये जंप लिस्ट है कि नहीं है? है। तो हम मान लो यहाँ से क्लोज कर दिए, और क्लोज करने के बाद फिर से हम यहाँ से क्या खोल लेते हैं? एक्सेल खोल लिए। तो जब हम इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो हमको जंप लिस्ट का मतलब जितना भी रिसेंटली खुला हुआ है क्या वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और यही सेटिंग तो यहाँ पे मिल रहा है ना, रिसेंटली ओपन। क्या रिसेंटली ओपन आइटम आपके जंप लिस्ट में दिखा है? क्या है जी?
यस, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, मतलब ऑन है ना, हम क्या कर देते हैं ऑफ, ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद यहाँ पे आइए, राइट बटन क्लिक करिए, देखिए तो है कि भाग गया, भाग गया। अब क्या, अगर किसी भी रिसेंटली को ओपन करिएगा तो यहाँ पे लिस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक यह क्या रहेगा, लेकिन जैसे आप इसको क्या करेंगे, लिस्ट बनना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन ऑफ करके काम करेंगे तो लिस्ट बनने वाला नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, स्टार्ट पे, टास्क बार पे, और फाइल एक्सप्लोरर, क्विक एक्सेस में। फाइल एक्सप्लोरर, क्विक एक्सेस आगे आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये था टास्क बार का स्टार्ट का मतलब होता है कि जब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बनते रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन हो गया। हमको चाहते हैं कि बने, क्योंकि थोड़ा रिसेंट दिख जाता है तो राइट क्लिक करके आदमी क्या हो जाता है, चल जाता है। अगला ऑप्शन ये, चूज विच फोल्डर अपीयर ऑन स्टार्ट। अब इसका क्या मतलब है, पहले एक बार क्लिक करते हैं फिर मतलब बताएंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये तो आपका ऐप लिस्ट हो गया ना। ऐप लिस्ट के अलावा यहाँ पे कुछ अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे क्या नहीं दिखाई दे, यही होता है इसका, क्योंकि स्टार्ट का सेटिंग पड़ रहा है तो किसका होगा, स्टार्ट का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए चेक क्या है, फाइल एक्सप्लोरर और सेटिंग, हम इन दोनों को क्या कर दिए हैं, ऑफ। अब देखिए तो सिर्फ कौन कौन सा दिखाई दे रहा है, दो, एक प्रोफाइल वाला यानी यूजर वाला, और एक दूसरा क्या जिसमें पावर, रीस्टार्ट, ये सब क्या होता है। देखिए तो एक पावर बटन बोलते हैं और एक यूजर का बोलते हैं। ये दोनों ना डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट का मतलब ये रहेगा ही, ये नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा, संभव है जी, नहीं है। तो ये दोनों रहेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत कुछ क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे फाइल एक्सप्लोरर दिखना चाहिए, सेटिंग दिखना चाहिए, डाउनलोड्स दिखना चाहिए, और हमारा वीडियोस दिखना चाहिए। हम इसको क्या कर लिए, ऑन। अब उसके बाद देखो हम आए कहाँ पे, स्टार्ट पे, आ गया कि नहीं आ गया। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे क्या खुल जाएगा, डाउनलोड्स खुला कि नहीं, यहाँ पे देखिए क्या खुल गया है, डाउनलोड्स खुल गया। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो यहाँ से किसको रखना है किसको नहीं रखना वो अपने अनुसार रख सकते हैं, हम इन सबको नहीं रखते हैं। हमको मत क्या है, दो ही वो का काम है, फाइल एक्सप्लोरर और सेटिंग, ताकि हम इन दोनों को ज्यादा खोलते हैं तो हम कहीं से भी खोलना चाहें तो खोल सकें। समझ में आ रहा है। अच्छा तुम कहोगे सर कंट्रोल पैनल तो एक ऑप्शन पड़ा है, तो सेटिंग क्या है, तो देखो जब यहाँ क्लिक करके सेटिंग पे खोलोगे ना, तो हमारा सेटिंग का बॉक्स खुलता है, जिसमें भी वही चीज मिलेगा। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करो, वही मिला कि कुछ और मिला। यहाँ से क्लोज कर दो, क्या हो गया, क्लोज। लेकिन हमको पीछे आना था तो बैक पे क्लिक करना था ना। अब सेटिंग पे मान लो कि यहाँ से उदाहरण के लिए हम कहाँ आ जाते हैं जी, डेट एंड टाइम में आ जाते हैं। तब डेट एंड टाइम पे आ गए। अब मान लो कि हमको पीछे जाना है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल पैनल और इसमें कुछ सेटिंग जो होता है वो आपस में मिला जुला रहता है, लेकिन कुछ क्या होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये पूरा किसका सेटिंग था, स्टार्ट का सेटिंग था। तो उम्मीद है कि स्टार्ट के सेटिंग में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। लेकिन स्टार्ट का सेटिंग ना एक और जगह से खुल जाता है तुम्हारे में, देखना कि आप विंडोज का पुराना अगर होगा ना, तो आप जब टास्क बार पे दाहिना बटन क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देगा टास्क बार सेटिंग। टास्क बार एंड स्टार्ट देता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे सिर्फ क्या देता है, टास्क बार। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आपका टास्क बार खुला ना। अब यहाँ से आप किस पे आ जाइए, स्टार्ट पे, देखिए तो स्टार्ट का सेटिंग आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे आप इन सेटिंग को करना हुआ तो कर सकते हैं। ठीक है।